चलो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है बेटा आयनिक यौगिकों का नामकरण। आज हमें पढ़ाई करनी है आयनिक यौगिकों का नामकरण। आयनिक यौगिक जो आयन से बने हो। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन और एक होता है अपना ऋण आयन। तो सबसे पहले धनायन क्या है, ऋणायन क्या है, कैसे संयोग होता है, इसको सीखते हैं। तो धन आयन, धनायन यानी कि जब किसी के ऊपर धन चिन्ह लग रहा हो, आवेश हो रहा हो धन, तो उसको बोलते हैं धन आयन। धनायन कब बनते हैं? जब कोई तत्व सामान्य से इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे। जैसे अपने पास सोडियम धातु है, परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। अब इसका ये एक इलेक्ट्रॉन कैसे भी निकल जाए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो एक धन है। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम आयन। सोडियम धन आयन। अब मान लीजिए अपना एक और तत्व है कोई, कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना, 20, 2, 8, 8, 2। और इसने क्या किया, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। क्या बन गया अपना Ca+2। इसको बोलेंगे हम कैल्शियम धन आयन। तो ये तो होते हैं धन आयन। अब आती है बात ऋण आयन क्या होते हैं। यानी कि जब कोई परमाणु सामान्य से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएंगे, उसके ऊपर आवेश आ जाएगा माइनस का। जैसे ये है अपनी क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7। अब क्या किया, इस क्लोरीन ने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया ना, तो जब ज्यादा आया तो उसके ऊपर क्या आ गया, Cl पर माइनस। अब क्या बोलोगे इसको, क्लोरीन ऋण आयन। क्या बोलेंगे इसको हम, क्लोरीन ऋण आयन करेंगे। तो धनायन और ऋण आयन क्लियर हो गए सबको। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इनका नामांकरण कैसे करना है। कोई हमारा आयनिक यौगिक है, वो बनता कैसे है, उसका नामांकरण कैसे करते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाएं हाथ पर सदैव धन आयन को रखा जाता है। क्या करना है हमें, जो अपने धन आयन है उनको हमेशा कहाँ रखना है, बाएं हाथ पर रखना है, लेफ्ट हैंड पर रखना है। बात समझ में आ रही है, बाएं हाथ पर किसको रखना है, धन आयन को रखना है, ठीक है। और धनायन को रखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उनके ऊपर आवेश को हमें जरूर शो कराना है, आवेश जरूर शो कराना है। जैसे अपना जो लेफ्ट हैंड है उस पर हम क्या रखेंगे, धनायन रखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है बाएं हाथ पर सदैव धनायन को रखा जाता है तथा उन पर आवेश को दिखाया जाता है। कितनी बात समझ में आ रही बात, कि हमें क्या करना है कि जो अपने धनायन है उनको हमेशा किधर रखना है, बाएं हाथ पर रखना है अपने, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस भी ऐसी हैं जहां हमें धनायन को सीधे हाथ पर भी रखना पड़ता है। अब वो कंडीशन कहाँ आ रही है, वो कंडीशन आती है, यहाँ पे देख ले रहे हैं हम थोड़ा सा, ये ऐसे करके कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक
आयनिक यौगिक, कार्बनिक आयनिक यौगिक में धन आयन को, कार्बनिक आयनिक यौगिक में धन आयन को दाएं हाथ पर रख देते हैं। कार्बनिक आयनिक यौगिकों में धन आयन को दाएं हाथ पर रख देते हैं कभी कभी। तो मेनली तो क्या है, ज्यादातर अपने जो आयनिक यौगिक है वो अकार्बनिक ही होते हैं, लेकिन बहुत कंडीशन ऐसी बनती है जैसे एसिटिक का बन गया या ऑक्सैलिक अम्ल का बन गया, तो उस कंडीशन में जो धन आयन है वो उधर जोड़ा जाता है जिधर से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, और हाइड्रोजन का रिलीज होता है बेटा अपना, वो होता है अपने दाएं हाथ से, तो उधर उसको धन आयन को जोड़ देते हैं। बात क्लियर हो रही, सबको समझ में आ रही है एकदम से। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट अपना क्या कहता है, जो ऋण आयन है, ऋण आयन को सदैव, ऋण आयन को सदैव दाएं हाथ पर, दाएं हाथ पर रखते हैं, यानी कि राइट हैंड पर, ऋण आयन को सदैव दाएं हाथ पर रखते हैं। अब उसमें भी ये भी कंडीशन है इसमें कि जब हम ऋण आयन को रख रहे हैं तो हमें उनके ऊपर आवेश को भी शो कराना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, ऋण आयन को सदैव दाएं हाथ पर रखते हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, तथा आवेश को दर्शाते हैं। इतना काम हम लोगों को करें। अब कंडीशन आ रही है अपनी तीसरी। तीसरी कंडीशन है कि अब हम लोगों ने इनको रख दिया, अब इनको क्या करना है, अब इनको जोड़ना है। अब इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, देखो अब तीसरी कंडीशन क्या है, यदि आवेश की संख्या, आवेश की संख्या, संख्या समझते हैं ना, 1 2 3, ठीक है ना, वो तो यदि आवेश की संख्या समान हो तब आवेश को हटाकर, तब आवेश को हटाकर प्रतीकों को पास पास लिख देते हैं, ठीक है ना। यदि आवेश की संख्या समान हो, प्लस की भी संख्या समान हो और माइनस वाली भी, यानी कि +1 -1 समान है, संख्या समान है ना, 1 1 समान है। तो अगर हमारी संख्या समान हो तो हम क्या करेंगे, आवेश को हटा देंगे और उन प्रतीकों को पास पास रख देंगे। देखो एक एग्जांपल लिख बता रहा मैं आपको। जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने कही कि सर जरा उसका सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिख के दिखाओ। सोडियम क्लोराइड, अब देखो सोडियम हम लोग जानते हैं, सोडियम Na और Na पे कितना होता है प्लस, और क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब Cl और Cl पे कितना माइनस, यानी कि इस पर कितना आवेश आ रहा है +1 और इस पर कितना आ रहा है -1, संख्याएं आपस में समान है। अब क्या करेंगे, हम आवेश को हटा देंगे और इनको पास पास, क्या बन गया सूत्र अपना NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, NaCl हो गया। अच्छा एक और देख ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि भाई आप हमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिख के दिखाओ। कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखो कैल्शियम Ca पे कितना आवेश होता है बेटा, कार्बोनेट CO3 कितना आवेश होता है -2, कैल्शियम पे +2, कार्बोनेट पे -2। देखो जल्दी से अब ये देख के बताओ जरा, संख्या समान है कि नहीं, है ना संख्या समान,
समझ में आ रही बात? तो अब क्या करना अपने को, ये दोनों आवेशों को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। क्यों? यदि आवेश की संख्या समान हो तब आवेश को हटाकर प्रतीकों को पास पास लिख देते हैं। अब आवेश की संख्या तो समान है, तो सूत्र क्या बना बेटा? CaCO3। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब समझ में यहां से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं, इसको एक बार मैं मिटा दे रहा हूं। तो अभी हमने कितने 3 पॉइंट सीखे, अब हम सीख रहे हैं चौथा पॉइंट। अब देखो चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है, अब मान लीजिए बात ये आ रही निकल के कि अब आवेश तो समान ही नहीं थे सर, अब क्या करेंगे? तब हमें क्या करना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सीख लो एक बार। अगर हमारे आवेश समान न हो, आवेशों की संख्या अलग अलग आ रही हो, तो उस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैंची का गुणा वज्र गुणन कर देते हैं। समझ में आई बात? कैसे करेंगे देखो, मैं एक बार लिख दे रहा हूं। यदि आवेश की संख्या समान न हो तब सूत्र लिखते समय आवेशों की संख्या, इसका ध्यान देना है, आवेशों की संख्या, आवेश नहीं, आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या में वज्र गुणन कर देते। क्लियर हुई बात? चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट के तरफ चल रहे हैं। ये 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट। अब समस्या आ रही है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम, हमारे सामने क्या लिखा है? अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। क्या लिखा है अपने सामने? अमोनियम कार्बोनेट। ठीक, अमोनियम क्या होता है भाई? अमोनियम होता है NH4 पर प्लस और कार्बोनेट होता है CO3 पर माइनस। तो दोनों तरफ आवेशों की संख्या देखो जरा, समान नहीं है ना। अब क्या है समस्या? अब मैं वज्र गुणन तो करा दूं, लेकिन अगर इसका वज्र गुणन करोगे तो 4 दूनी 8, सूत्र बिगड़ गया, सूत्र बिगड़ गया ना। अरे अमोनियम का सूत्र क्या होता है? NH4। अब बताना जरा, जब इसका गुणा करोगे तो ये तो बिगड़ लेगा, और अगर ऐसे ही रख दोगे तो कितना हो गया? 42 42, कोई सूत्र नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या सीख रहे हैं यहां से? इस 5वें पॉइंट को देखते हैं जल्दी से। यदि आयन, यदि आयन भिन्न भिन्न परमाणु से बना, यदि हमारा जो आयन है वो भिन्न भिन्न परमाणु से बना हो, जिसमें अलग अलग परमाणुओं ने पार्टिसिपेट किया हो, तो उनके लिए क्या करते हैं? यदि आयन भिन्न भिन्न परमाणुओं से बना हो तब वज्र गुणन करते समय, तब वज्र गुणन करते समय उस आयन को छोटे कोष्ठक में,
छोटे कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तब उस आयन को क्या करना है अपने को, छोटे कोष्ठक में बंद कर देते हैं। इस कोष्ठक को ही होल बोला जाता है, होल बोला जाता है। आप देखो यार बेटा, अब आ रहा है एग्जाम्पल, वही ले रहे हो, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। अब देखिए, अब क्या आ रहा है अपना, अमोनियम कार्बोनेट आ रहा है। देखो अभी हमें समस्या जो आ रही थी उसका देखो समाधान देखो जल्दी फटाफट से थी। क्या है, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्या हो गया, अमोनियम हो गया NH4 पर प्लस, कार्बोनेट क्या हो गया CO3 पर -2। देखो बेटा, ये नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन अलग अलग है ना, इधर कार्बन इधर ऑक्सीजन अलग अलग है कि नहीं है, दोनों ही परमाणु अलग अलग हैं, लेकिन आयन के रूप में। अब क्या करना है, करना क्या है, अब बेटा इनको कर लो होल, ये कर लिया होल, हो गया ना होल। अब क्या है, अब करो इनके इन संख्याओं का वज्रगुणन, ये प्लस के 1 और ये माइनस के 2, तो हमें 1 और 2 से क्या कर देना है, वज्रगुणन कर देना, ये ए आ गया। तो देख रहे हैं, अब देखो आपको तो इतनी बात तो बताइए, अभी बताई थी कि एक का तो कोई प्रभाव नहीं, गुणा किसमें भी कर दो कोई दिक्कत ही नहीं। तो एक के लिए तो हमें होल की जरूरत ही नहीं, लेकिन हमें किसके लिए जरूरत है, इस 2 के लिए। तो हम क्या करेंगे, NH4 का होल ट्वाइस, और यहाँ क्या लिख देंगे CO3, क्या लिख दिया हमने, ये NH4 का होल ट्वाइस CO3, यानी कि अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो गया भाई, NH4 का होल ट्वाइस CO3। तो समझ में आ गया ना, ये छोटे कोष्ठक होल, ठीक है। अब आगे एक और उदाहरण देखिए, एक और देखिए, मान लीजिए आपके सामने जो है ये आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दिया किसी ने, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो जरा, ये तो रहा एल्यूमिनियम पे +3 और ये देखो SO4 पे -2। अब देखो एल्यूमिनियम तो एक ही तत्व है ना, अलग अलग तो नहीं है, तो एक तत्व के लिए किसी होल की जरूरत नहीं है आपको। आपको होल की जरूरत पड़ती है जब 2 अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो कौन बना हुआ है, SO4, सल्फर और ऑक्सीजन। अब इसको क्या करना, छोटे कोष्ठक में बंद कर लेना, कैंची का गुणा करा देना और देखना जरा क्या बनता, जल्दी से देख के बताओ मुझे। Al2SO4 का होल ट्राई। तो अब बता जरा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, Al2SO4 का होल ट्राई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, चलिए बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक, सूत्र लिखने सीख गए। अब सूत्र लिखने हम लोग सीख गए। अब इसके बाद हम लोगों को क्या सीखना है, अब हमें सीखना है, अगर हमें किसी ने क्या दे रखा हो, सूत्र लिख के दे रखा हो और हमसे ये पूछने लगे कि भाई इसका नाम कैसे लिखोगे, तो मैं इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, इसी में मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो जरा, अब देखिए, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अब हमारे सामने है कोई आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक, और उसका हमसे पूछ लिया कि सर इसका नाम तो बताओ जरा, नाम क्या होगा। बहुत समस्या आती है नाम लिखने में, साहब क्या बोले इसको, क्या बोले, बहुत दिक्कत आती है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला काम, हम लोग पहले काम को सीख रहे हैं। इसमें हमें देखो पहला काम क्या करना है, सबसे पहले धन आयन का नाम
लिखा जाता है। पहला काम क्या करना है अपने को? पहला काम यही करना है कि धन आयन का नाम ही लिखना है। अब देखो, चाहे वो कार्बनिक यौगिक हो, चाहे वो अकार्बनिक यौगिक, और अगर वो आयनिक हैं, आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले किसका नाम लिखना है? धन आयन का ही नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है हमें? धन आयन का। अब धन आयन का नाम कैसे लिखना है, देखो ध्यान से देखेंगे सब लोग। जैसे मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी टेबल बना दे रहा, यहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल को देखेंगे सब लोग। देखिए ये टेबल, ये थोड़े से टेबल आपको देखनी है बस। इसमें जितने भी हैं वो सारे के सारे +1 वाले हैं, इसमें सब +2 वाले हैं, इसमें +3 वाले। तो देखो सबसे पहले आ रहा अपना H+, और इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हाइड्रोजन। उसके बाद Na पे प्लस आ गया, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बोल देते हैं। फिर उसके बाद K पे प्लस आ गया, क्या बोल देते हैं इसको? पोटेशियम बोल देते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है? मान लीजिए चलो लिथियम भी आ गया आपके पास, इसको क्या बोलेंगे? लिथियम। अच्छा चलो एक ये देखो जरा, मान लीजिए NH4 आ गया, क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम बोलते हैं। अच्छा अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अमोनियम के बाद देखो Ag आ गया, Ag पे प्लस, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे सिल्वर। चलो एक और देख लेंगे। अब मान लीजिए Cu आ गया, Cu पे +1 आ गया, क्या बोलेंगे इसको? Q+ बोलेंगे। क्लियर है? देखो हाइड्रोजन पे +1 आ रहा है, क्या बोल रहे हैं इसको? हाइड्रोजन। सोडियम पे आ रहा है, सोडियम बोल रहे हैं। K पे +1 पोटेशियम बोल रहे हैं। लिथियम पे +1 है, लिथियम बोल रहे हैं। NH4 पे +1 अमोनियम बोल रहे हैं। Ag पे +1 सिल्वर बोल रहे हैं। Cu पे +1, ये Cu है ना बेटा? Cu पे +1 क्या बोल रहे हैं इसको? Q+। अब जरा देखो +2 वाले, +2 में देखो सबसे पहले अपना ये आ गया, देखो Ca पे +2, क्या बोलोगे इसको? कैल्शियम। क्या बोला इसको हमने? कैल्शियम बोल दिया। अच्छा चलो इसको देखते हैं, ये आ गया देखो Mg पे +2, क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीशियम। अच्छा चलो इसके बाद आगे देख ले, एक अपना आता है Zn, Zn पे +2 आ गया, क्या बोलने लगोगे? जिंक बोलेंगे इसको। अच्छा चलो अब मान लीजिए आपके पास ये आ गया, देखो Cu पे +2 आ गया। देखो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ध्यान से देखें। ये है Cu पे +1, क्या बोल रहे हैं इसको? Q+। और ये आ रहा है देखो Cu पे +2, और इसको हम क्या बोलेंगे? Q', या जनरली हम इसको कॉपर भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा कॉपर। जब Cu+2 फॉर्म में होगा तब वो क्या कहलाएगा? कॉपर। ठीक है? और नहीं तो क्या बोलते हैं इसको? Q'। अब आगे की कहानी, अब मान लीजिए आपके पास Fe है, Fe पे +2 आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं बेटा? फेरस। अच्छा एक और देख लेते हैं, इसका भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, Ba+2, क्या बोलते हैं इसको? बेरियम। इधर +3 में अपने पास केवल 2 ही हैं, एक तो एयर पे +3 है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम। और दूसरा एक Fe पे +3 आ जाता है, क्या बोल देंगे इसको हम लोग? फेरिक। एक बार जल्दी से देखेंगे सब लोग। +1 वालों के नाम ये रहे, +2 वालों के ये रहे, और +3 वालों के ये रहे नाम। ये नाम आपको याद रखने हैं। अगर नाम याद रखोगे तो नाम बनाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने की। हमारे चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर, उसको सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे वीडियो आप उस पर देखते रहें। ठीक, थैंक यू।